तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन के साथ में लीनियर मोशन भी चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे रोलिंग। और वहां पर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी दोनों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolls without slipping on horizontal surface such that the velocity of center of mass is v naught। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक सॉलिड स्फीयर है और वो एक सरफेस पर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग मूव कर रहा है। ओके, और उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v नॉट। यहाँ पर प्योर रोलिंग के केस में अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें, ओके, तो प्योर रोलिंग के केस में हमें एक कंडीशन याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है उसका एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। हमको फाइंड करना है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो डायरेक्टली 1/2 mv0 होगा। अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1/2 I मतलब 2/5 mr², क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr², है ना। और ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कितना? ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं v0/r, है ना। तो v0/r और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आंसर मिलेगा 1/5 mv0²। तो ये हमारे पास में मिला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो होगा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, मतलब 1/2 mv0²। ये कौन सा है? ये है ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, और रोटेशनल मोशन के कारण 1/5 mv0²। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ऊपर मिलेगा हमको 7 और नीचे मिलेगा 10 mv0²। तो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आगे उन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है पर फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो r हाइट पर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u जो होगा वो mgr होगा। और अगर उन्होंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछा है तो मैकेनिकल एनर्जी E जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब कि mgr प्लस 7/10 mv0²। ओके, तो बड़ा इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन बड़ा इजी था।